आज से पूरे 100 साल पहले बर्फ से ढके एक खामोश शहर में रौसीफ नाम का एक नौजवान रहता था। वो पेशे के एतबार से किताबें बांधने वाला कारीगर था, मगर दिल के अंदर एक शायर छुपा बैठा था। इसके दिन पुरानी किताबों की खुशबू और रातें खिड़की के पास बैठकर आसमान को तकते गुजर जातीं। वो मानता था कि मोहब्बत किसी दिन खुद चलकर इंसान के दरवाजे तक आती है। उसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अना था। अना मौसीकी की तालिबा थी। इसकी उंगलियां पियानो की चाबियों पर यूं चलती थीं जैसे हुआ बर्फ पर फिसलती है। वो जब बजाती तो लगता शहर की उदास दीवारें भी सुनने लगती हैं। मगर अना के दिल में एक खामोशी थी, एक अधूरापन, जिसका सबब वो खुद भी नहीं जानती थी। रौसीफ और अना की पहली मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान में हुई। अना को 100 साल पुरानी धुनों की किताब चाहिए थी और रौसीफ वही किताब मरम्मत कर रहा था। जैसे ही अना ने किताब उठाई, रौसीफ की उंगलियां इससे टकरा गईं। एक लम्हे के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और वक्त जैसे वहीं ठहर गया। इस लम्हे में कोई बात नहीं हुई, मगर दिलों ने बहुत कुछ कह दिया। इसके बाद अना अक्सर इस दुकान पर आने लगी, कभी किसी बहाने, कभी किसी सवाल के साथ। रौसीफ इसके लिए किताबों के दरमियान छोटी छोटी पर्चियां छोड़ देता, जिन पर अधूरी नज़में लिखी होतीं। अना इन नज़मों को पढ़कर पियानो पर धुनें बनाती और यूं लफ्ज़ और मौसीकी एक दूसरे में घुलने लगे। मगर मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। अना के घर वाले उसे शहर छोड़कर किसी अमीर खानदान में ब्याहना चाहते थे। रौसीफ के पास ना दौलत थी, ना बड़ा नाम, सिर्फ सच्चा दिल था। इसने अना से कहा, मैं तुम्हें वादा नहीं दे सकता कि दुनिया आसान होगी, मगर ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। अना ने एक रात पियानो के पास बैठकर आखिरी धुन बजाई और फैसला कर लिया। अगली सुबह वो अपने घर से निकल गई और सीधी रौसीफ की दुकान पहुंची। दोनों ने शहर छोड़ दिया, एक ऐसे गांव में जा बसे जहां किसी को उनके माजी से गर्ज ना थी। वक्त गुजरता गया, शहर बदल गए, नस्लें बदल गईं, मगर रौसीफ और अना की मोहब्बत वहीं ठहरी रही। आज 100 साल बाद जब लोग उस पुरानी दुकान के खंडर देखते हैं तो कहते हैं कि रात को अब भी वहां पियानो की हल्की सी धुन और कागज पर कलम की सरसराहट सुनाई देती है। ये रौसीफ का प्यार था, जो वक्त से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुआ।